हमारे साथ गलत हो गया, और लोग का जान गया, हम लोग दरबदर हो गया उससे। हम लोग अभी सब परेशान है, कुछ भी नहीं है, खाने के वांदे पड़ गए सर। अब तो राशन भी खत्म होता जा रहा होगा, एक हफ्ता हो गया। और क्या करेंगे, था वही, अब है ही नहीं तो करेंगे क्या, बैठे हैं घर पे ऐसे। पूरा पहलगाम खाली है। को नहीं, वो हमारा गला काटा गया। पाकिस्तान को कैसे जवाब वो देना? तो जवाब देना उसको सर, क्यों हमारे कश्मीर में ऐसा क्यों करेगा, हमारा रोजी रोटी पे क्यों लात मारते हैं? उनको ये बोले कि हमारी रोजी को मत लात मारो जी सर। हम भी रोता है कसम से उसमें, क्योंकि वो भी जान है, वो भी चला गया, क्या करेगा। वो जो भी लोग थे तो वो उन्होंने गलत किया है, ये टूरिस्ट के साथ गलत किया ये तो इस वक्त मैं अमरनाथ बेस कैंप नुनवान पे खड़ा हूं और यहां से अमरनाथ बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होती है। और यहां पर एक हफ्ते का समय बीत जाने के बाद एक बस घोड़े वालों की जो उम्मीद है बाबा से बची हुई है कि उनकी यात्रा शुरू होगी, और उसके बाद जो उम्मीद है वो घर का जो राशन है या हमारे बीवी बच्चों का पेट जो चलना है, अब बाबा के यात्रा से ही वो पूरा होना है। इसी उम्मीद में यहाँ पर घोड़े वाले आते हैं और अपना इंतज़ार करने के बाद यहाँ से जाते हैं। तो सीधे चलते हैं हम उन घोड़े वालों के पास और उन घोड़े वालों से बात करते हैं कि क्या उम्मीद लेकर के यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद शाम को उसी उम्मीद में फिर वापस चले जाते हैं। मेरा नाम अब्दुलरशीद। तो कितने घोड़े हैं अपने पास? हमारे पास तीन बाप बेटे के पास 6 है। 6 घोड़े हैं जी। अब तो धंधा पानी तो बिल्कुल चौपट हो गया एक हफ्ते में। चौपट हो गया, तो क्या कहना चाहिए? क्या बैठे हैं घर में, और क्या करेंगे। अच्छा, अब उम्मीद क्या है? उम्मीद देखते हैं ऊपर वाला क्या करेगा। अब तो उम्मीद बाबा बर्फानी की यात्रा होगी, उसी से होगी, लगी होगी। अभी तो यात्रा की उम्मीद है, लगी तो वेलकम, नहीं तो भूखा। हाँ। और क्या, तो वेलकम, नहीं तो भूखा। और क्या, और कोई काम है ही नहीं जो करेंगे हम लोग। जो घटना हुई 26 लोग मारे गए उसमें, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, वो हमारे साथ गलत हो गया, और लोग का जान गया, हम लोग दरबदर हो गया उससे। हम लोग का काम खराब। तो आपको नहीं लगता कि जो हुआ है एक हफ्ते में तो पूरा यहाँ पर चौपट हो गया पूरा? क्या करें सर, किस्मत। और उनके लिए क्या कहेंगे? जो उनके लिए अगर होता तो हमारा जान भी हाजिर था, है ही नहीं, करेगा क्या। और उस पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे? वो आतंकी भेजता है उसको क्या, हम तो यहाँ जा नहीं सकते, उसको बोल नहीं सकते हैं, क्या करें। हमारा गवर्नमेंट जो देखेगा वही सही है। कैसे जवाब देना चाहिए उसे? मिले होता तो बोल देते, हम लोग क्या होते हैं। हम लोग अभी सब परेशान है, कुछ भी नहीं है, खाने के वांदे पड़ गए सर। अब तो राशन भी खत्म होता जा रहा होगा, एक हफ्ता हो गया। और क्या करेंगे। तो घोड़े वालों का तो यह सुबह से शाम तक कमाना, शाम को राशन लेके घर चले जाना। था वही, अब है ही नहीं तो करेंगे क्या, बैठे हैं घर पे ऐसे ही। किससे उम्मीद है? अब उम्मीद आगे क्या जग रही है? आगे उम्मीद जग रही है यात्रा की। यात्रा की तो आएगी तो साल भर का खाना, नहीं तो फिर बैठे, फिर बैठना फिर बस। और जो अब ये आतंकी जो हमला हुआ है उसके बाद लग रहा है आपको वो बाबा बर्फानी की यात्रा होगी? यात्रा तो हर साल होती है भाई। ये मंदिर का हिसाब के आ जाएगी, यात्रा आती है कंफर्म। यात्रा हर साल आती है। उम्मीद है आपको? उम्मीद है, इंशाल्लाह उम्मीद है। टूरिस्ट तो अब खत्म ही होगा। टूरिस्ट है ही नहीं तो बोलेगा, टूरिस्ट है ही नहीं। अब है ही नहीं, पूरा पहलगाम खाली है। पूरा खाली है। मतलब जो उम्मीदें लगा रखी थी मई जून तक का, क्या पूरा हिसाब किताब बढ़िया चल रहा था, पैसे कमाएंगे, साल भर बैठ के खाएंगे फिर। अच्छा था, लेकिन हो गया ऐसा, तो क्या करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या उम्मीद है, अब आगे की क्या उम्मीद जग रही है। क्योंकि आते हैं सुबह, इंतज़ार करते हैं अपने घोड़ों को लेके। जी बाबूजी, क्या नाम है? मोहम्मद अफजल भाट। तो क्या उम्मीद है, अब क्या उम्मीद जग रही है? क्योंकि एक हफ्ता तो बीत गया, घोड़े आते हैं, खाली अपना इंतजार करके चले जाते हैं। फिर क्या इंतजार करता है, आएगा काम तो करेगा, आएगा नहीं तो फिर क्या करेगा। अब किससे उम्मीद है? अब यात्रा हो, अमरनाथ यात्रा होगी, उसी से उम्मीद होगी अमरनाथ यात्रा के लिए। और ये टूरिस्ट वाला तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। ये क्या मालूम है खत्म हो गया कि नहीं। जी। तो क्या नाम है बाबूजी आपका? हमारा नाम है मोहम्मद शाबान। तो क्या कहना चाहेंगे, एक हफ्ता बीत गया। नहीं, अभी यात्रा ये टूरिस्ट आना चाहिए, जितना टूरिस्ट आएगा इतना अच्छा है। बिल्कुल टूरिस्ट आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, 26 लोगों के ऊपर एक आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जान चली गई। वो चल गए, वो हम उसमें रोता है, हम भी रोता है कसम से उसमें, क्योंकि वो भी जान है, वो भी चला गया, क्या करेगा। हमारे ऊपर अगर होगा हम बचाएगा, हमारे ऊपर है नहीं। तो आतंकियों को कैसे जवाब दिया जाना चाहिए? आतंक वो देखा नहीं, क्या बोलेगा। उनको उन्हें बर्बादी किया उस
कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान है, कहीं ना कहीं उनका नाम भी आ रहा है कि वहाँ से आए हुए थे जो आतंकी थे, उनको कैसा जवाब मिलना चाहिए? क्या बताएगा, हमने देखा नहीं, आंखों से क्या बताएगा, ये है ये कौन है क्या पता है, हमने देखा नहीं। तो उस समय थे आप वहाँ पे जब गोलियां चली नहीं थी? नहीं हम नहीं कहाँ थे? हम इधर मार्केट में था। अच्छा, हाँ जी। तो और भी लोगों से बात करेंगे। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। तो आप युवा हैं, आप उस समय कहाँ थे? नहीं तो हम तो घर पे, हम यहाँ से 12 किलोमीटर नीचे रहते हैं नीचे सर। रहते जी हैं। जी। अब क्या उम्मीद है? 7 दिन हो गए, हफ्ता भर बीत गया उस घटना के बाद। जी आना चाहिए, टूरिस्ट लोग आना चाहिए। जी आना। तो डर है, गोलियां चली हैं, 26 लोग मारे गए, वो तो हमें पता है, डर तो उसके मारे गए हैं। वो तो हमें ही पता है, डर तो है ही है। कैसे आएगा टूरिस्ट? आएगा तो कैसे आएगा? किस पे विश्वास करे? विश्वास तो वो क्या बोलेंगे, विश्वास। घोड़े वाले थे, उन्होंने, कुछ लोगों ने तो बताया कि जैसे एक कानपुर जौनपुर की महिला है, उनसे कहा कि बिंदी हटा लो और ये जो मांग में सिंदूर से छुपा लो, नहीं तो आपको भी अटैक कर देंगे। हाथ से कला में भी तो हटवा दिया, तो उनको, उनकी जान बच गई। वो तो उन्होंने गलत किया है सर, वो जो भी लोग थे तो वो उन्होंने गलत किया है, ये टूरिस्ट के साथ गलत किया है। ये तो हम भी चाहते हैं वो गलत हुआ है टूरिस्ट के साथ, जिसके भी साथ हुआ है तो वो गलती हुआ है। जिन्होंने गलत किया उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए उनके लिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनको कड़ी के जैसे उनको उन लोगों को मारा वैसे उनको भी सज़ा होनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या हश्र होना चाहिए? हसरत जो यहाँ पे हुआ है टूरिस्ट से, क्या ऐसा ही होना चाहिए उनके साथ भी, जिसने जिन लोगों ने किया है उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जी आपका तो रोजी रोटी बिल्कुल छीन लिया। जी जी बिल्कुल। ये तो आप भी देख रहे हैं यहाँ पे ये 7-8 दिन से, तो मतलब धंधा तो चौपट हो ही गया, और जो विश्वास बनाया था आप लोगों ने, वो भी विश्वास खत्म हो गया। अभी विश्वास तो ख़त्म हो गया इसके साथ, वो तो ख़त्म हो गया, वो तो हमें ही पता है ख़त्म हो अब गया। वो विश्वास कैसे लौटेगा? वो विश्वास तो आप टूरिस्ट के ऊपर है, वो विश्वास के साथ यहाँ पे आएंगे, उनको हम वेलकम करना चाहेंगे यहाँ पे। तो पहले भी करते थे, आज भी वैसे ही हम। एक महिला कह रही है कि जो घोड़े वालों के साथ था वो हमें परेशान भी कर रहा था, हमारे साथ झगड़ा भी किया था, वो भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में। जब स्केच आई तो वो भी बताया गया था कि वो भी आतंकी था। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं क्या, जो जान पहचान नहीं रहती उन लोगों? नहीं, यहाँ पे जो घोड़े वाले वो जान पहचानी वाले चलाते हैं यहाँ पे, बाकी तो वैसे दूर का कोई नहीं चलाता है। यहाँ पे जो भी घोड़ा यहाँ पे चलाते हैं तो यहाँ पहलगाम के, यहाँ के आसपास के गांव के, बाकी तो एंट्री होती है जी। तो फिर अचानक से बीच में ऐसे लोग नए बढ़ कैसे गए? वो तो वो तो हम भी पूछना चाहते हैं ना, ये पता तो होगा घोड़े वालों को, ये कैसे, कौन आया ये बीच में? नहीं, वो तो हमें पता नहीं है, घोड़े वाला कौन आया था, किसने किया बात, वो हमें पता नहीं है सर। नहीं, क्योंकि हम यहाँ से 12 किलोमीटर नीचे रहते हैं, क्योंकि हमारे घोड़े यहाँ पे अलाउड नहीं, यहाँ के ये यहाँ के गांव में इन्हीं के अलाउड है। हम यहाँ पे आते थे घोड़ों के साथ दिन पे कमाने के लिए, अपना रोज़गार कमाने के लिए आते थे। जी जी। तो अभी और लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार एक हफ्ते बाद, 1 हफ्ता हो गया, उम्मीद क्या है अब? नहीं सर, 1 हफ्ता हो गया, उम्मीद क्या है? जी अच्छा, डॉक्टर हैं आप, बताइए। एक हफ्ता हो गया, रोजी रोटी तो चली गई, अब क्या उम्मीद है? बस हमें ये, अगर फिर टूरिस्ट आएगी तो हम कुछ कमाएंगे, और यात्रा आएगा तो हम कुछ कमाएंगे, तो बाकी तो हमारा बस और क्या हमें ये है। कैसे विश्वास कैसे जगेगा, क्योंकि इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ? विश्वास की बात है, क्यों हमारे पे जुल्म हुआ, ये सीधी बात है, हमारे पे जुल्म हुआ। अगर जुल्म नहीं होता तो हम इस वक्त बेकार नहीं बैठे, हमारे घोड़े बेकार नहीं बैठे इस वक्त। तो यहाँ से सभी घोड़ों की एंट्री होके चलते हैं, ऊपर जाते हैं? ऊपर जाते हैं बस, हाँ सब घोड़े सबकी एंट्री होती है, ऑनलाइन चलता है सिस्टम ये, तो सबका ये बटन लगा के इनको हम। कितने घोड़े रहते हैं एक दिन में वहाँ जो ऊपर जाते हैं? यहाँ तो 16,000 घोड़ा पहलगामी में है सर, पहलगाम में 16,000 घोड़ा है, फिर नीचे के खच्चर वच्चर भी आते हैं, तो ये बहुत घोड़े हो जाते हैं जमा। तो पता तो रहता होगा कि जी ये हमारे पड़ोसी हैं, ये वो हैं, ये रोजमर्रा के जो हमारी 9 गाँव में इसका पता रहता है हमको, क्यों जो उससे बाहर है उसको क्या पता है, वो हम तो नज़र में देखते हैं सर, जैसा आप आए हमारे पास, तू मुझे देख रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ, मगर नाम का पता रहता नहीं। बाकी आपने जो 9 गाँव पहलगाम में, इसमें हम पहचानते हैं। अंदर बीच में आपके घोड़े वालों के बीच में कोई नया व्यक्ति आता है तो पता तो चल जाता है ना, ये कोई बाहर से आ गया है? ये तो पता चलता है, हाँ ये लजौरी से आया, उधर बनाल से आया, कहाँ से, ऐसा बोलते हैं, हाँ ये बनाल का रहने वाला, बस ये पता चलता है, बाकी सब पता नहीं चलता। तो अब एक घोड़े वाले पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि वो बीच में आया, कुछ लोगों से उसने झगड़ा भी किया। जी सर, जो सैर सिंह का ना, सैर सिंह इधर बैसरन वैली का, जो इसमें तो पहलगाम का घोड़ा चलता है, इसमें तो बाहर का घोड़ा नहीं चलता है कोई सर।
हाँ। और उसमें बोला गया है कि आप कुरान पढ़ो, आपको बिंदी नहीं लगानी चाहिए, इस तरह की उसने महिला से बात। बिल्कुल सही बात है, मगर एक बात है सर, उस वक्त जब ऊपर था ये दुर्घटना, वो हमारे पे होया, वो उन पे नहीं होया, वो हमारे पे होया। क्यों? हमारा रोजी रोटी का काम था ये। नहीं, उस दिन हम नहीं थे ऊपर, हमको उस दिन सवारी नहीं मिला घोड़े को। तो 2 बजे हमको सवारी जब मिला ना 2 घोड़े के लिए, तो जब मैंने जो हिलटॉप होटल आता है वहाँ पहुँचा तो उधर से सब लोग भागते आए, मैंनी सवारी को वहाँ उतारा था। मैंने बोला आपको पैसा भी नहीं ज़रूरत, हम अपना आप बचा लें, बस ये बात है सर। कह रहे थे घोड़े वालों ने तो जब वापस आ रहे थे वहाँ से, तो जो 500 रुपये की जो फीस लगती है उसकी जगह 4-4 हज़ार रुपये वसूले हैं। ये बात गलत है। कौन वसूले? नहीं सर, वो बात ही नहीं है सर। हम डरे हुए थे, हमें डर था कि कहीं कोई गोली बोली ना लग जाए, और वहाँ से घोड़े वालों ने बड़े ज़्यादा पैसे वसूले। नहीं साहब, इधर वो बात ही नहीं। इधर हमारा जो बोर्ड लगा ना घोड़े का साइड सिंह घूमने का, उसका वही रेट है 2420 है, 3 पॉइंट घूमने का। अच्छा, बस 2420 वो फिक्स रेट है हमारा। हम उससे भी कम लेके जाते हैं सर, क्यों? जब हमको रोज़गार कम हो जाता है ना, वो आधे रास्ते में चलता है, पैदल चलता है जा ना टूरिस्ट लोग, हम उसको बोलते हैं हमको 800 देता हम तुमको ले। उनके साथ क्या होना चाहिए जो पाकिस्तान ने आतंकियों को भेजा? क्या होना? उनके साथ हमको इंसाफ मिलना चाहिए। ये हम बोलते हैं कि आपकी तो रोजी रोटी छीन, हमारा रोजी रोटी, हमको इंसाफ मिलना चाहिए कि हम उन परिवारों के चिराग चले गए। वो हमारे भाई थे ना, वो हमारे भाई थे, वो उनको नहीं, वो हमारा गला काटा गया। पाकिस्तान को कैसे जवाब देना? तो जवाब देना उसको सर, क्यों हमारे कश्मीर में ऐसा क्यों करेगा? हमारा रोजी रोटी पे क्यों लात मारते? ये हम बोलते इस वक्त भी बोलते, हमको 8 दिन हो गए, हम रोते हैं, हमारे आंसू नहीं खत्म होते आंखों में, क्या करें? वही एक धंधा था, वही धंधा है हमारे पास, वही धंधा है। ये देखो ना घोड़े का काम कर रहा सर, और कोई काम नहीं हमारे पास। पत्थर नहीं उठा सकते हम, हमारा रोजी रोटी यही था सर। यहाँ 50-50 हज़ार में के घोड़ा खरीदा, 60-60 हज़ार में के घोड़ा खरीदा, जिसके पास 3-4 घोड़े, मेरे पास 2-3 बेटे इस वक्त, वो क्या वो ये बिजनेस करते थे ना सर। अभी कोई मुलाजिम नहीं हमारा, तो हम और कोई मुलाजिम करेगा, गवर्नमेंट का तनख्वाह मिलेगा हमको। आज तो हम भूख से मर रहे हैं। आज हमको 8 दिन हो गए, हम जब दिन में कमाता रात को खाता था, आज क्या करते हैं 8 दिन में? ये बात हमारे पास। क्या उम्मीद है? हमें ये है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों? हमको इंसाफ मिलना चाहिए, ये हमें। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अब्दुल रशीद। कितने घोड़े हैं? एक। एक। हाँ जी सर। तो कितना कमाते हो दिन में? और दिन में क्या कमाते हैं सर? 1000-1200 कमाते हैं, बच्चों को पालते हैं आज। और सर और क्या कमाएंगे जी तो वो भी नहीं रहा। वो भी ख़त्म हो गया जी सर। अब क्या उम्मीद है? आज उम्मीद हमारा ये है कि हम टूरिस्ट लोग आएगी और यात्री लोग आएगी, हम थोड़ा कम उनका शुक्रगुजार करते हैं सर। विश्वास कैसे जीतोगे? अब तो विश्वास उनके कटघरे में खड़ा हो गया ना, कि अगर कश्मीर जाएंगे तो कहीं दोबारा से ऐसा हमला ना हो जाए। नहीं सर, नहीं होगा। आज हम उनके साथ हैं जी सर, और टूरिस्ट के भी साथ हैं, हम यात्री के साथ भी हैं जी सर। हाँ, हमारा तो मैच ये है कि जब टूरिस्ट आएगी या यात्री लोग आएंगे, हम कमाएंगे जी सर। और क्या जी सर? और इधर कोई काम नहीं है जी, हम काम करेंगे सर, एक बच्चों को पालेंगे, इधर वो काम ही नहीं है जी सर। उनको क्या जवाब दोगे जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है? क्या बोलोगे? और जो पाकिस्तान से आए आतंकियों ने इस तरह की घटना की, उनको ये बोले कि हमारी रोजी को मत लात मारो जी सर। और क्या बोलेंगे जी सर? हम दिन भर ये घोड़े के साथ 1000-1200 कमाते हैं, दिन भर रात को लेके जब बच्चों को पालते खाना लेके जी सर। उनको ये जवाब देंगे कि हमारी रोटी को मत लात मारो जी सर। और क्या बोलेंगे? और क्या जी सर? तो ये आपने देखा कि घोड़े वालों की जो बातें हैं और जो उम्मीद है अब केवल उस यात्रा से बची है कि अमरनाथ यात्रा होगी, उसमें कुछ यात्री आएंगे और जो बाकी टूरिस्ट आएंगे उनसे तो अब कोई उम्मीद रही नहीं, क्योंकि टूरिस्ट तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। अब बाकी बाबा बर्फानी की यात्रा ही एक उम्मीद बची है। एक हफ्ते से इनका जो धंधा है वो एकदम चौपट हो गया, और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।